हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी मैजिक बुक के 9वें अध्याय का, जिसका नाम है धन का चुंबक। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। चलिए देखते हैं लेखिका जी के विचार। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, इसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब आपके पास भुगतान करने के लिए पैसा ना हो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है और तो बिल चुकाने में सबसे बड़ी मुश्किल आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अपने बिलों पर मुंह नहीं सिकोड़ना चाहिए। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आपको घर किराए पर मिल रहा है या होम लोन का भुगतान हो रहा है, तो इसके लिए आप अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास एक घर है, आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता अगर आप पहले बिल पे करना होता और उसके बाद रह सकते, तो आप क्या करते? क्या आप सड़क पे रहते? इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो समय को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फ़ोन, इंटरनेट का बिल चुका रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए उनके पास जाना होता, दूरियां तय करनी होती, तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। इसके लिए फ़ोन का धन्यवाद करें और इंटरनेट से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं और इन सभी सेवाओं का आप बहुत ज़्यादा धन्यवाद करें। कंपनियां आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान के लिए पहले से ही वो आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। लेखिका कहती हैं, एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी वही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या न हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान हुआ। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह चीज़ लिखेंगे, यह बात लिखेंगे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह निश्चित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें, जो आपको उस बिल से मिली है। उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख दें और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है।
जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने के लिए धन का मिलना सुनिश्चित होता है। $50 का बिल चुकाते समय या ₹50 का बिल चुकाते समय आप इतनी अधिक कृतज्ञता कर सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल सकते हैं या लाखों रुपए मिल सकते हैं। आपको इस तरह से अच्छा महसूस करना है। आपको ये दुखी नहीं होना है ये सोच के कि मुझे इस चीज़ के पैसे पे करने पड़ेंगे और बेवजह दुखी नहीं होना है। आपको भुगतान करते समय भी खुश ही होना है, इसलिए आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 9वाँ अध्याय और आपको सुबह नियामतें लिखनी हैं और दिन में आपको जो ये लेसन में बताया है वो काम करना और रात को फिर जादुई पत्थर लेके और अपनी जो दिन में हुई अच्छी जो भी चीज़ उसके बारे में अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करना है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।